हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। एक्सपायरी वाले दिन की बात करेंगे कि कैसा परफॉर्म करेगा एक्सपायरी वाले दिन, यानी कि मंगलवार वाले दिन निफ्टी 50, और किस प्रकार के मूव देगा, किस प्रकार का साइड जा सकता है। काफी भाई लोग फंसे हुए हैं, काफी भाई लोगों ने कुछ चीजें होल्ड कर ली है। मैं नाम नहीं लूंगा भाई का, बट उन्होंने कुछ चीज होल्ड कर लिया और उनका कुछ लॉस चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस बारे में, क्या करना चाहिए ट्रेडिंग में, क्या नहीं करना चाहिए। शायद उनसे लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो और भी लोग हैं हमारे ग्रुप में, उनको भी चीज़ें सीखने को मिलेगी शायद तक उनको देख के। वो भी चीज़ें भी इस ग्रुप में, इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। फिलहाल यदि आप चैनल पे नए हो या पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो जाकर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिएगा। इसमें ये लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा, उसमें मैं मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं रहेगी। आपके प्रॉफिट लॉस से ये चैनल मेरा कुछ लेना देना नहीं रहेगा, ठीक। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स सलाह लें, फिर स्टॉक मार्केट में अपना हार्ड एंड मनी लगाएं। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ना है तो इस चैनल के टाइटल पे, जिस वीडियो के टाइटल पे आप जाके जैसे ही प्रेस करेंगे, जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसको आप स्पष्ट से पढ़ लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो पे। सबसे पहले एफआईएस डेटा यदि आज का देखा जाए तो 1268 करोड़ की सेलिंग है कैश मार्केट पे। डीआईएस की बात की जाए तो 1933 करोड़ की बाइंग है। 1933 करोड़ की डीआईएस कैश मार्केट पे बाइंग करी है। इंडेक्स फ्यूचर की बात की जाए तो 222 करोड़ की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर पे है। 4430 करोड़ की सेलिंग करी है इंडेक्स ऑप्शन पे। स्टॉक फ्यूचर की बात की जाए तो 1660 करोड़ की 61 करोड़ की सेलिंग है स्टॉक फ्यूचर पे। स्टॉक ऑप्शन की बात की जाए तो 175 करोड़ की सेलिंग स्टॉक ऑप्शन में भी है। तो कुल मिला के डेटा थोड़ा सा नेगेटिव। अब देखो, जब इतनी सेलिंग आ रही है तो कहाँ से निफ्टी 50 हाई मारेगा। कैश मार्केट पे भी सेलिंग है, इंडेक्स ऑप्शन पे भी सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे भी सेलिंग है, स्टॉक ऑप्शन पे भी सेलिंग है। तो मतलब सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर ही तो खरीदा है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 222 करोड़ का ही खरीदा है। डीआईआईस ने खरीदा है कैश बाजार पे, बाकी एफआईएस तो हर जगह सेलिंग मार ही रहे। जब कुछ इस प्रकार की कंडीशन है तो आप ऊपर साइड का कैसे सोच सकते हो, ठीक। निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 आज ओपन, आप जैसे कि हमने बताया था, और हाई लगाता है 25,138 का, लो लगाता है 25,048 का, .48 का, और क्लोज हो जाता है 25,069.20 पे। 44 पॉइंट गिर के निफ्टी 50 हमारा बंद हुआ। मतलब एक चोट तो आज निफ्टी 50 को देख के ऐसा लगा कि एक ही पॉइंट पे रुक गया है, घंटा 2 घंटा के लिए, वो कहीं जा ही नहीं रहा, ना ऊपर जा रहा नीचे जा रहा। अब ऐसे समय पे, एक्सपायरी के समय पे, एक्सपायरी बिल्कुल इतनी नज़दीक है, इतना पास आ गई है, कल ही एक्सपायरी है, और फिर भी यदि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो साफ साफ चार्ट आपको खुद कह रहा है। अभी पिछले आई थिंक 3-4 दिनों से आप चार्ट उठा के देखोगे तो हो क्या रहा है, गैप अप खुलता है फंस जाता है, गैप अप खुलता है फंस जा रहा है, गैप अप खुल रहा है फंस जा रहा है, जिसको हम कहते हैं दोनों साइड के मूव। अभी भी यदि आप एफआईएस का डेटा देखोगे, मार्केट देखोगे, सब चीज़ें रिकग्नाइज करोगे, सब चीज़ यदि बिल्कुल जोड़ मरोड़ के देखोगे ना, तो भी आप ऊपर का कैसे पोजीशन बना सकते हो। तो लेकिन ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। यदि आप स्टॉक्स से निफ्टी 50 का मूव पकड़ते हो तो स्टॉक्स, कौन सा स्टॉक भाग रहा है बताओ। आज आईटी सेक्टर ने कोई साथ नहीं दिया, फार्मा सेक्टर ने कोई साथ ही नहीं दिया। रिलायंस भागा है 5 पॉइंट भाई, रिलायंस सिर्फ 5 पॉइंट भागा है। बाकी जितने सेक्टर है निफ्टी 50 के, जिसको हम कहते हैं ना कि साथ देने वाला, ये भाई, ये जिगरी भाई है निफ्टी 50 का, किसी ने साथ नहीं दिया। फार्मा उठा के देखो, आईटी उठा के देखो, कोई सेक्टर साथ नहीं दिया भैया, सब लाल पे है। तो सिर्फ अकेले रिलायंस ही नहीं है जो पूरा निफ्टी 50 को अकेले संभाल ले, और भी लोग लगते हैं। हाँ, कह सकते हो कि बहुत हद तक रिलायंस अकेले संभाल लेता, बट हर बार नहीं, ठीक। एफआईएस का डेटा खराब। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के बंद हुआ 10.40 पे, 2.8% चढ़ के। तो एक कह सकते हैं खतरे के बादल धीरे से वापस आते हुए
और आगे बात करें निफ्टी फिफ्टी पे, तो आज 15 कंपनीज ग्रीन थी और 35 कंपनी रेड थी, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था। अब 35 कंपनी रेड है और 15 कंपनी ग्रीन है, हालांकि कह सकते हो मिक्स सा है, प्रॉपर हम नेगेटिव नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने वो दिन भी देखा है जब 40 कंपनी रेड रहती है और सिर्फ 10 कंपनी ग्रीन होती है। हमने वो दिन भी देखा है जब सिर्फ 7 कंपनी ग्रीन होती है, बाकी पूरी की पूरी निफ्टी फिफ्टी रेड पे है। सो हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात समझा रहा हूँ आपको कि ऐसी कंडीशनों में मार्केट से थोड़ा दूर रखा जाता है अपने आप को। ऐसी कंडीशनों में बड़े मूव नहीं आ रहे होते हैं, तब तक बड़ा पैसा नहीं बनाया जाता है। बात समझ में आई? पैसा बनता है या तो बड़ी गिरावट में या तो बड़ी चढ़ाई में, बस। ये ऐसे फंसे मार्केट पे पैसा नहीं बनता। मोटा पैसा जिसको तुम कहते हो ना मोटी कमाई, वो नहीं होती भाई। हाँ, 200-400-500 रुपए, समझ रहे हो, 200-400 रुपए कमाना हो तो बैठे। ठीक, आगे बढ़े, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी ने 5 बैंक रेड रखे और 7 बैंक ग्रीन रखे। बैंक निफ्टी आज 54,807 डॉट छूता है लो, और 55,018 का डॉट हाई मारता है। और बैंक निफ्टी भी एक प्रकार से कह सकते हो पूरा पूरा निफ्टी फिफ्टी की तरह फंसा ही हुआ रहा। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी चढ़ाई आई, बट फंसा ही हुआ था। ग्लोबल डेटा थोड़ा सा देख ले, तो निफ्टी फिफ्टी जिसको आप लोग कहते हैं गिफ्ट निफ्टी वगैरह, निफ्टी फिफ्टी का भाई गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, 20 पॉइंट माइनस पे है। डाउ जोन्स 25 पॉइंट प्लस है, फ्लैट। S&P 500 30 पॉइंट अप है, फ्लैट। नेस्डेक 160 पॉइंट प्लस है, ठीक है। यूरोप बाजार डेक्स 38 पॉइंट प्लस है, फ्लैट। CAC 75 पॉइंट्स ग्रीन है, फ्लैट। FTSE 8 पॉइंट डाउन है, फ्लैट। एशिया बाजार की बात की जाए तो 3 देश रेड है और बाकी पूरे आपकी जो एशिया बाजार है वो ग्रीन है, ठीक। कमोडिटी बाजार की तरफ चले, गोल्ड 825 पॉइंट चढ़ के बंद हो रहा है, और सिल्वर 590 पॉइंट पूरा चढ़ चुका है। क्रूड की बात की जाए तो क्रूड फ्लैट है, 9 पॉइंट बस चढ़ा हुआ है। और बात की जाए यदि नेचुरल गैस की, तो वो भी फ्लैट ही चल रहा है। करेंसी की बात की जाए तो USD INR 88.20 पे बंद हुआ, 0.08% गिर के। सो ठीक ठाक सा ग्लोबल डेटा, फ्लैट ही दिख रहा है पूरा ग्लोबल डेटा। तो कल एक भाई का हमारे पास मैसेज आता है शाम को, अभी जितने लोग ग्रुप में है मेरे फ्री वाले वो जानते हैं, उन्होंने कुछ कॉल ले गए हैं और पूछ रहे हैं कि भैया क्या होगा। तो सबसे पहली चीज सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, भाई मैं किसी को टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, तो जब अटक जाती है तब मेरे पास क्यों आते हो, मेरे से पूछ के लिए थे यार। कुछ ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें कर देते हो, फिर पूछते हो कि भैया निकाल दो। अरे यार मैं कहाँ से निकालूंगा यार। अब भाई का कुछ लॉस चल रहा है, अब उस लॉस चलने पे गलती किसकी है? गलती उन्हीं की है, वो मान भी रहे हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने पूछा कि भैया आप बताओ करेगा, लेकिन भैया हम आपका साथ ऐसे कब तक देंगे, समझ रहे हो। तो साथ देने वाली बात तो चलो अलग करो। पहली चीज़, आप अपने लॉजिक पे जो आपने काम किया है पिछले जितने भी सालों से, जितने भी दिनों से आप कर रहे हो, जितने भी महीनों से कर रहे हो, उस लॉजिक पे भरोसा तो करो। और ऐसे समय पे ऐसी चीज़ें जब चल रही है तो आप कॉल पुट ये सब कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो? मैं तो बोलता ही नहीं हूँ कि कॉल पुट ले जाओ भाई, सिर्फ स्टॉक्स बोलता हूँ कि हाँ भैया ये स्टॉक मेरे हिसाब से, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं सिर्फ स्टॉक्स ही जो है जो कैरी फॉरवर्ड ले जाता हूँ। कॉल पुट भी ले गया हूँ लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर चांस में, ठीक। सो भाई ऐसी गलती दोबारा ना करें, और जितने लोग भी हैं इनको देखे हैं या ग्रुप में हैं तो प्लीज़ कॉल पुट को कैरी फॉरवर्ड मत करो। जब तक मार्केट कंडीशन अच्छी हो जाए तब तक मत करो। अब कॉल पे पैसा बनेगा तब ही जब मार्केट गैप अप खुलेगा, ये भी सुन लो। कॉल वालों को पैसा तब ही बनेगा तब मार्केट गैप अप खुलेगा, उसके अलावा मार्केट आपको कॉल की तरफ या कह दो पैसा देते हुए कॉल वालों की जेब पे नहीं मिलेगा। तो ये आपने जो कॉल जो कुछ भी किया है तो उसका आपको बेनिफिट तभी होगा जब मार्केट गैप अप खुलेगा। अब वो कैसा खुलेगा क्या होगा वो अलग मैटर है। बात समझ में आई? सो हम यहाँ पे किसी को टिप्स वगैरह नहीं दे रहे, एडवाइजरी वगैरह नहीं कर रहे, एनालिसिस करके बात कर रहे हैं और लॉजिकली बात कर रहे हैं, ठीक।
बड़ा मूव मार्केट में ऊपर की ओर तब ही आएगा जब मार्केट अच्छा गैप अप खोलेगा। कॉल रेशियो वालों की, जो पुट रेशियो वाले हैं, सॉरी पीसीआर वाले हैं, उनकी जब हवा टाइट करके मार्केट ऊपर खुलेगा, गैप अप खुल जाएगा, गप से जिसको कहते हैं गैप अप, वहां से आप कहो अच्छा खासा ऊपर मूव देगा। ये 150 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, तुम समझो मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसके पहले ऊपर साइड का बड़ा मूव आना इम्पॉसिबल लग रहा है। कल क्या होगा? कल फ्लैट, जिस प्रकार की चीजें दिख रही है तुम्हारा गिफ्ट निफ्टी डाउ जोन, सब चीज में बार बार इसलिए बोला था फ्लैट 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 फ्लैट, हाईलाइट करो ये फ्लैट शब्द को। कल बाजार फ्लैट ओपन हो रहा है, थोड़ा सा गैप अप थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है भाई, ठीक। फ्लैट ओपन होगा, दोनों तरफ के मूवमेंट देगा, हो सकता है लेवल्स वगैरह बता दूं, हो सकता है ज्यादा नीचे को आ जाए, बट मैं अभी भी थोड़ा सा बुलिश हूँ, ठीक। क्योंकि हर किसी को, चलो वो अपने ग्रुप वाले पे बताऊंगा, पेड ग्रुप पे वो बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा था मैं। तो मैं अभी हल्का सा बुलिश हूँ, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, 20% में बुलिश बैठा हूँ, ठीक। बाकी कल के लिए लेवल्स वगैरह 25,005 मेरे लिए पहला सपोर्ट रहेगा, और 24,993 दूसरा सपोर्ट रहेगा, 24,905 तीसरा सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस 25,138, 25,170 और 220 लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस हुआ निफ्टी 50 एक्सपायरी डे। बैंक निफ्टी 55,018 पहला रेजिस्टेंस, 55,100 दूसरा रेजिस्टेंस, 55,154 तीसरा रेजिस्टेंस, 54,807 पहला सपोर्ट, 54,500 पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट, 54,400 लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। कल मार्केट फ्लैट, वहां से दोनों तरफ के मूव देते हुए आपकी एक्सपायरी खत्म कर देगा। जिन लोगों ने भी कल की एक्सपायरी का कुछ होल्ड करा है या कुछ चीज कर रहे हैं तो दूर हो जाओ, क्योंकि कल 3 बजे तक कॉल के भी पुट के भी प्रीमियम हो जाएंगे 0। सो समझदारी पूर्वक काम करें और थोड़ा माइंड यूज करें। बाकी यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम में फॉलो ना किया हो तो निफ्टी इनसाइड से चैनल बना के रखा है, वहां पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। कल का बाजार फ्लैट, दोनों तरफ के मूव देते हुए एक्सपायरी खत्म करेगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। एक इंपॉर्टेंट बात, 25,205 25,205 यदि निफ्टी 50 कल नहीं तोड़ता है ना, तो सुनो, निफ्टी 50 आने वाले वीक में बहुत गिरेगा। हर हर महादेव।